जितना पुराना दस्तावेज होगा उतना ही मजबूत सबूत माना जाएगा। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वो आज भी मौजूद है, तो आप वहां जाकर रजिस्टर में अपना पुराना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं और उसकी प्रमाणित कॉपी बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर की नकल भी एक मान्य दस्तावेज है। उसमें आपका नाम स्पष्ट रूप में दर्ज है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही इन दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि चुनाव आयोग ने साफ किया है, यदि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं मिला तो ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा और नोटिस मिलने पर आपको 11 प्रकार दस्तावेज में से कोई एक पेश करना होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी सहित देश के लगभग 12 राज्यों में इस समय SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। ये अभियान शुरू होते ही बहुत से लोग मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला या उनके माता पिता का नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था। कुछ लोग का नाम लिस्ट में मौजूद ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चला उनके घर गणना प्रपत्र आया था और उनसे गलती से फॉर्म भरने में चूक हो गई। कई लोगों से नाम की स्पेलिंग यानी भरतानी गलत हो गई, एपिक नंबर गलत लिखा दिया गया या दूसरी छोटी मोटी त्रुटियां रह गई। आप लोगों को चिंता यह है कि कौन कौन से दस्तावेज आप भी तैयार रखे जाए, ताकि जब दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो और अगर BPLO कोई दस्तावेज मांगे तो वो तुरंत दिखाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सके। बहुत से लोग डर में पड़ गए कि SIR के नाम पर नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग पहले से साफ कर चुका है कि SIR केवल मतदाता सूची शुद्धिकरण है, नागरिकता जांच नहीं। लेकिन अभी के समय 11 तरह के दस्तावेजों की चर्चा तेजी से क्यों चल रही है? किन लोगों को और कितनी उम्र के लोगों को दस्तावेज दिखाने हैं और किन्हें नहीं दिखाने हैं, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर SIR क्या होता है। तो SIR का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब है मतदाता सूची का पुनरीक्षण, यानी पुरानी वोटर लिस्ट की जांच, गलतियों को सुधारना और नए पुराने डाटा के मिलाकर उसे सही करना। 2003 में जब SIR हुआ था तब लिस्ट को ठीक किया गया था, लेकिन उसके बाद नए वोटर बने। कई फर्जी वोट जोड़ बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन ना उनके नाम अभी भी सूची में मौजूद है। कुछ लोग को 2-2 वोटर कार्ड बन गए, कोई लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो गए लेकिन पता अपडेट नहीं हुआ। कुछ महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम बदल चुकी है। कई लोगों के नाम की स्पेलिंग यानी भरतानी बदलती है। ये सब सुधार अभी SIR में किए जाते हैं। आप जो लोग देख रहे हैं कि 11 तरह के दस्तावेज मांग रहे हैं, तो इसका कारण समझना जरूरी है। नागरिकता का प्रमाण मांगने का अधिकार मंत्रालय के पास होता है और ये काम आमतौर पर NRC के दौरान किया जाता है। अभी देश में सिर्फ असम एकमात्र राज्य है जहां 2019 में NRC हुआ था, जिसमें लगभग 18 से 19 लाख लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। लेकिन ये बात याद रखिए, अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो NRC नहीं बल्कि SIR है। SIR में आपसे नागरिकता नहीं पूछी जा रही है, किसी भी प्रकार की राष्ट्रीयता जांच नहीं हो रही है। ये केवल वोटर लिस्ट को सही करने का काम हो रहा है। SIR सबसे पहले बिहार में 2025 में शुरू हुआ था और अब यूपी सहित 12 राज्यों में चल रहा है, जहां अगले 1 साल में चुनाव निर्धारित है। बाद में यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी। अब समस्या वहां शुरू होती है जहां लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं ढूंढ पाए। कई लोग माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं मिला या फॉर्म भरने समय लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। कुछ लोग लिस्ट में नाम ढूंढ ही नहीं पाए। कई लोगों की पुराने APIC नंबर,
नाम और एड्रेस अब बदल चुके हैं। 2003 में कुछ और था, 2025 में कुछ और है। ऐसे में सुधार जरूरी है। 8 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। पहले 4 दिसंबर 2025 की तारीख थी जिसे बढ़ा दिया गया है। तब पता चलेगा किसका फॉर्म सही है और किसका गलत भर गया। जिन लोगों का 2003 का डाटा मैच नहीं करेगा या जिन्होंने गलत जानकारी भर दी है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। बीपीएलओ घर आएंगे, नोटिस देंगे और आपसे सही जानकारी मांगी जाएगी। लेकिन घबराइए मत, बीपीएलओ आपका मार्गदर्शन करेंगे और वो फॉर्म भरवाने में भी मदद करेंगे। अब मुख्य बात यह है कि जब नोटिस आएगा तो 11 प्रकार का दस्तावेज की लिस्ट में से केवल एक दस्तावेज दिखाना होगा। लेकिन ये केवल उन लोगों पर लागू होता है कि जिनकी उम्र 40 वर्ष से उससे अधिक है, क्योंकि अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो इसका मतलब आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है वो अपनी उम्र साबित करने के लिए सिर्फ एक दस्तावेज दिखाकर काम चला सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 41 हो, 55 हो, 60 हो या उससे ऊपर, सिर्फ एक वैध दस्तावेज काफी होगा। इसलिए अभी से उचित यही रहेगा कि आप अपने जरूरी दस्तावेज पहले से खोज कर रख ले या जरूरत है तो नए बना ले, ताकि जब ड्राफ्ट लिस्ट आए और बीपीएलओ घर पर आए तो आप बिना किसी समस्या के अपना दस्तावेज तुरंत दिखा सकें। आप चलिए दोस्तों बात करते हैं उन दस्तावेज की जिन्हें इस प्रक्रिया मान्य माना जाएगा और जिन्हें आपका समय रहते तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो आधार कार्ड है, अगर उसमें किसी भी तरह की गलती है, चाहे नाम की स्पेलिंग यानी भटकानी गलती हो, जन्म तिथि गलत दर्ज हो, पता अपडेट ना हो या मोबाइल नंबर लिंक ना हो, तो सबसे पहले आधार कार्ड को बिल्कुल सही करवा लीजिए। सही दस्तावेज में जो जानकारी चल रही है वही जानकारी आधार में भी एकदम सटीक होनी चाहिए। लेकिन याद रहे केवल आधार कार्ड काफी नहीं है, आधार के साथ आपको एक और दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से हो सकता है? अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड मौजूद है तो वो सबसे पहले काम आएगा। भले ही 2003 की लिस्ट में आपका नाम ना मिला है, लेकिन अगर आपके पास उस समय का वोटर कार्ड मौजूद है तो वो एक मजबूत प्रमाण माना जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है पासपोर्ट। चाहे आपका पासपोर्ट पुराना है या नया बनवा लिया हो, दोनों ही इस प्रक्रिया में मान्य है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं भूमि संबंधी कागजात, जैसे आपकी जमीन का रजिस्ट्रेशन, सरकारी पट्टा, मकान आवेदन का दस्तावेज या कोई अन्य प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। ये सभी ये साबित करते हैं कि आप उस समय उस क्षेत्र में निवास करते थे। अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड मौजूद है तो वो भी आपके लिए बहुत सहायक रहेगा। पुराने राशन कार्ड में आपका नाम और पता दर्ज होता है, जो ये दिखाता है कि आप उस समय वहां रहते थे। इसके अलावा यदि आपके पास उस समय के किसी बैंक खाते की पुरानी पासबुक, स्टेटमेंट या एफडी का रिकॉर्ड रहा हुआ तो वो भी आपके काम आ सकता है। पोस्ट ऑफिस की पुराने पासबुक भी प्रमाण रूप में मान्य है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है, वो भी यह उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने सरकारी नौकरी की है या कर रहा है तो उस समय की वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र या कोई आधिकारिक दस्तावेज भी आपकी पहचान सिद्ध करने में मदद कर सकता है। पेंशन पाने वालों के लिए बैंक से निकाली गई पेंशन स्लिप भी एक वैध दस्तावेज है। अब हर किसी के पास ये सभी दस्तावेज नहीं होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ऐसे प्रमाण है जिन्हें आप चाहो तो अभी बनवा सकते हो। पासपोर्ट हर नागरिक बनवा सकते हैं और ये काफी मजबूत दस्तावेज माना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र जो आज के समय में नागरिकता का सबसे ठोस आधार है, इसमें किसी भी उम्र में बनवाए जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। कुल मिलाकर 11 प्रकार के दस्तावेज में से 5 से 6 ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बनवाने में आसान है। इनमें शामिल है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज और पुराना राशन कार्ड। अगर ये नहीं है तो पढ़ाई संबंधित पुराने रिकॉर्ड भी मान्य होते हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, टीसी या फिर 5वीं और 8वीं की टीसी भी मान्य प्रमाण मानी जाती है। जितना पुराना दस्तावेज होगा
उतना ही मजबूत सबूत माना जाएगा। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वो आज भी मौजूद है, तो आप वहां जाकर रजिस्टर में अपना पुराना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं और उसकी प्रमाणित कॉपी बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर की नकल भी एक मान्य दस्तावेज है, उसमें आपका नाम स्पष्ट रूप में दर्ज है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही इन दस्तावेजों के तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि चुनाव आयोग ने साफ किया है, यदि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं मिला तो ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा और नोटिस मिलने पर आपको 11 प्रकार दस्तावेज में से कोई एक पेश करना होगा। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से अब आपकी ये समझ आ गया होगा कि कौन कौन से दस्तावेज आपके लिए आवश्यक है और समय रहते इन्हें बनवाना क्यों जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और केबीजी के इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।